राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे सनातन धर्म से निकली हुई एक कथा जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। ये कथा भी है और ये एक तरीका पाठ है या स्तुति हम कह सकते हैं, जिसमें एक गज यानी एक हाथी ने अपने ऊपर विपत्ति पड़ने पर भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु की ऐसी आराधना की, ऐसी स्तुति की कि स्वयं को तो समर्पित किया ही और अपनी जीवन को भी भगवान को समर्पित कर दिया। अपने स्तुति गान के द्वारा भगवान को बुलाया अपनी करुण पुकार से, और भगवान उनकी करुण पुकार सुनते ही उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। तो यही संवाद, और इस संवाद में उन्होंने किस प्रकार से स्तुति की है उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद यानी कि उसकी कहानी कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और उसके पहले हम ये जानेंगे कि हमें गजेंद्र मोक्ष पाठ क्यों करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भक्तों, एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार जब गजेंद्र ने इस स्तोत्र की प्रार्थना की तो महाविष्णु ने गजेंद्र हाथियों के राजा को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। ऐसा माना जाता है कि इस शक्तिशाली प्रार्थना का जप करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने और अवांछित परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए भगवान द्वारा शक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ आपको भगवान विष्णु के करीब और पूरी तरह से समर्पित करने में मदद करेगा। गजेंद्र मोक्ष पाठ आपके विश्वास को मजबूत करता है कि भगवान विष्णु आपकी ओर देख रहे हैं और जीवन में कठिन परिस्थितियों से आपकी रक्षा करने के लिए हैं। इस प्रार्थना का जप करने से आपको सभी पापों को दूर करने की शक्ति मिलेगी। इस प्रार्थना में कठिन कार्यों को पूरा करने और स्थिति से बाहर निकलने के लिए भगवान विष्णु की कृपा लाने की शक्ति है। हिंदू धर्म में वह माना जाता है कि गजेंद्र मोक्ष का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपको भौतिक दुखों से मुक्ति मिलेगी और जीवन की सारी चिंताओं को दूर करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ आपको भगवान विष्णु के करीब लाता है। भगवान विष्णु की सहायता से गजेंद्र ने मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष शक्तिशाली दिव्य मंत्र जीवन में समस्याओं पर काबू पाने में मदद करता है और इसीलिए आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करने वाले सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गजेंद्र मोक्ष की कहानी क्या है, कथा क्या है। तो एक गजेंद्र नाम का हाथी, जो हाथियों का राजा था, वह बहुत ही घमंडी हो गया था। अपने जीवन और अपने बल का उसको अहंकार हो गया था। तो वह अपने इस अहंकार रूप में अपने मदमस्त होकर नदी के किनारे विहार कर रहा था, और उसे जब प्यास लगी तो वह नदी में पानी पीने के लिए उतरा। जैसे ही वह अपनी सूंड में पानी भर ही रहा था कि उसका एक पैर पानी के अंदर, नदी के अंदर, और एक पैर बाहर था। तभी ये दृश्य एक ग्रास यानी मगरमच्छ ने देखा और वह जाते ही हाथी का पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। फिर खून से लथपथ, जैसे ही मगरमच्छ के संघर्ष करने से हाथी के पैर से रक्त का प्रवाह होने लगता है और वह अपनी सारी शक्ति उस मगरमच्छ के मुंह से अपने पैर को खींचने में लगा देता है। उसके बाद भी जब वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, जब वह देखता है कि दुनिया में जो भी उसके साथ थे सबने उसका साथ छोड़ दिया है और वह पूर्णतः हार चुका है, उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया, तब वह अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और अपनी सूंड से उस नदी में खिला हुआ कमल तोड़ता है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगता है और स्वयं को समर्पित कर भगवान की स्तुति करते हुए उनका आवाहन करता है अपने करुण स्वर से।
चलिए सुनते हैं कि आखिर किस प्रकार प्रार्थना करता है गज, भगवान की स्तुति करता है कि वह इस दर्दनाक संवाद को यहीं पे समाप्त करें और उसकी मोक्ष प्रदान करें, इस जीवन से उसका उद्धार करें। तो चलिए सुनना शुरू करते हैं। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उसमें सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही ऋषि। फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो वहां तक जा सके और उनका वर्णन कर सके। वो प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगलमय का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक सबकी भलाई करते हैं। वे दुनिया में वे ही मुनि के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। ये मेरी गति है, न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोषों की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वव्यापी सर्व ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वो अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो निमुक्त है, नित्य मुक्त, परमानंद है एवं ज्ञान स्वरूप है, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं को सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। इसीलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार।
जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों को माया ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागत की फांसी काट देते हैं। आप नियम युक्त परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरे नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध रहते हैं। आप सबके मूल कारण, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष रूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान के गुणों को माया रूप ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्वरूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते हैं, उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग द्वारा कर्म वासना और कर्मफल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों कष्ट काट देते हैं। आप नियम युक्त परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरे नमस्कार हैं। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्व सूर्य पूर्ण एवं अनंत हैं, सर्वेश्य पूर्ण अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपेटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती हैं और लीन होती हैं, वैसे ही जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर, जो गुणों के बाह्य रूप हैं, बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, ना वे स्त्री हैं न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, ना वे गुण हैं और ना कर्म, ना कार्य हैं और ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है, वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हूँ। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो इस अज्ञान रूप को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल कर्म से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व रूप हैं।
साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते हैं, उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय से जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीन शक्तियाँ सत्व रज और तम के राग आदि वे ससह हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बिंदु से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। कृपया मेरा उद्धार करें। इस तरह स्तुति करते करते गज के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और ग्रास उसके पैर को और तेजी से अपने जबड़े से खींचने लगते हैं, जिससे उसके पैरों में बहुत ज़्यादा घाव बन जाते हैं। और करुणामय प्रभु उनकी पुकार सुनकर तुरंत गरुड़ देव को बुलाते हैं और अति शीघ्रता से गज के पास पहुंचते हैं और उनकी चीख सुनकर तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं और वह चक्र मगरमच्छ के मुख को फाड़ता हुआ वापस आ जाता है। और जैसे ही भगवान नीचे उतरकर अपना आशीर्वाद गज को देने लगते हैं, तो गज अपने पुनर्जन्म के पहले के रूप में आ जाते हैं और उन्हें अपने इन योनियों से मुक्ति मिल जाती है, जो कि प्रभु श्री हरि के ही धाम में रहने वाले उनके द्वारपाल जय और विजय थे, जो श्रापित होकर गज और ग्रास का जन्म पाए थे। तो ये थी गजेंद्र स्तुति का हिंदी अनुवाद और कथा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ हम आप तक पहुंचा सकें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको हमारे इतिहास का पता होना चाहिए।